एक 80,000 पाउंड्स का फुली लोडेड सेमी ट्रक जब 6 to 7% डाउनहिल ग्रेड 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उतरता है, इस मूवमेंट पे स्टीयरिंग नहीं, ब्रेकिंग सिस्टम और एक ड्राइवर का एक्सपीरियंस डिसाइड करता है कि इस हाथी जैसी मशीन की डेस्टिनी क्या होगी। ये सिर्फ ड्राइवर स्किल्स का टेस्ट नहीं होता, ये इंजीनियरिंग का भी एग्जाम होता है। और इस एग्जाम में ट्रकिंग इंडस्ट्री को जो सिस्टम पास करवाता है वो है एक साइलेंट इनविजिबल इन्वेंशन, एयर ब्रेक्स। ये इन्वेंशन कंफर्ट या स्पीड के लिए नहीं आई थी, ये आई थी एक सिंपल सवाल का जवाब देने के लिए कि 40 टन के मॉन्स्टर को रोकेंगे कैसे। वेलकम दोस्तों, मैं हूं अमन बरियाना और ये है एपिसोड 3 ऑफ इनक्रेडिबल ट्रकिंग इन्वेंशन। इससे पहले कि हम हिस्ट्री के गियर्स शिफ्ट करें, एक जरूरी सूचना। अगर आप ट्रकिंग को सिर्फ स्टीयरिंग व्हील और डीजल इंजन तक लिमिट नहीं करना चाहते, अगर आप सिस्टम, टेक्नोलॉजी और रियलिटी समझना चाहते हो तो एक्सेल नेक्सस को सब्सक्राइब करो और हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। 1900s के अर्ली ईयर्स में बड़े बड़े ट्रक्स भी कार्स वाला ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते थे, मैकेनिकल लिंकेजेस, रॉड्स और केबल्स। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे लोड 5 टन से 10 और फिर 15 टन हुआ, ब्रेकिंग फोर्स इस लोड को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। स्टील रॉड्स फ्लेक्स करते थे, हीट से ब्रेक्स फेड हो जाती थी और एक डाउन हिल पे ड्राइवर का ब्रेक पैडल सिर्फ एक सुजेशन बन जाता था। इस प्रॉब्लम का जवाब ट्रक्स ने नहीं, रेल्स ने दिया। 1869 में जॉर्ज वेस्ट ने रेलवे के लिए एयर ब्रेक सिस्टम डेवलप किया, नॉट फॉर कन्वीनियंस बट फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन। इस सिस्टम का सबसे पावरफुल आइडिया ये था कि ये फेल सेफ सिस्टम था। मतलब अगर सिस्टम में कोई हिस्सा फेल हो जाए, प्रेशर ड्रॉप हो जाए, पाइप टूट जाए, तो ट्रेन फ्रीली भागती नहीं थी बल्कि जाम हो जाती थी। ये चीज ट्रकिंग इंडस्ट्री ने नोट करी और 1920s और 30s में हैवी ड्यूटी ट्रक्स के लिए एयर ब्रेक एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए। इनिशियली अडॉप्शन स्लो था, कंप्रेसर्स बल्की थे, मेंटेनेंस टफ थी और ड्राइवर्स ट्रेंड नहीं थे। पर जैसे जैसे ट्रेलर वेट 20,000 से 30,000 पाउंड्स क्रॉस करने लगे और ट्रक्स का स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ने लगा, एयर ब्रेक्स ऑप्शनल नहीं, नेसेसिटी बन गए। बट ये एयर ब्रेक सिस्टम है क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझो। इंजन ड्रिवन एयर कंप्रेसर्स एयर को कंप्रेस करके एयर टैंक में स्टोर करते हैं। गवर्नर्स प्रेशर को 100 से 125 psi के बीच रेगुलेट करते हैं और ब्रेक चैम्बर्स उस एयर प्रेशर को मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। एवरेज टाइप 30 ब्रेक चैम्बर लगभग 3000 पाउंड तक ब्रेकिंग फोर्स जनरेट करता है। मल्टीप्लाई दैट बाय मल्टीपल एक्सल्स, यहीं से रियल स्टॉपिंग पावर आती है। इसीलिए आपने नोट किया होगा हैवी लोड्स के लिए ज्यादा एक्सल्स यूज किए जाते हैं। मतलब जितना ज्यादा लोड, ट्रक्स के उतने ज्यादा टायर, और इन सब टायर्स के पीछे लगे हुए होते हैं स्प्रिंग ब्रेक्स। कंप्रेस्ड एयर इन स्प्रिंग्स को दबाकर रखती है और ब्रेक्स अनएंगेज्ड रहती हैं। ड्राइवर के ब्रेक पेडल दबाते ही एयर प्रेशर कम हो जाता है, स्प्रिंग रिलीज हो जाते हैं और ब्रेक्स एंगेज हो जाती हैं। इसीलिए एयर ब्रेक्स को कहते हैं नॉर्मली ऑन सिस्टम। यहाँ एक पॉपुलर मिथ तोड़ना भी जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि एयर ब्रेक्स हाइड्रोलिक ब्रेक से ज्यादा पावरफुल होती हैं। रियलिटी ये है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी पावरफुल हो सकती हैं। उस सिस्टम में ब्रेक्स एंगेज करने के लिए ब्रेक फ्लूइड यूज किया जाता है, पर एयर ब्रेक्स का असली एडवांटेज है मुफ्त की हवा। एयर टैंक्स को आप जितना चाहो उतना रिफिल कर सकते हो और थोड़ी बहुत लीकेज के केस में कंप्रेसर एयर प्रेशर को मेंटेन कर लेता है। वहीं हाइड्रोलिक सिस्टम में एक छोटी सी लीकेज भी ब्रेक फ्लूइड ड्रेन कर देती है और ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। 1950s के बाद जब यूएस और कनाडा में इंटरस्टेट हाईवेज बने, ट्रक्स ग्रॉस वेट 30,000 से 80,000 पाउंड्स तक गए, तो गवर्नमेंट ने एयर ब्रेक्स को लीगली मैंडेटरी बना दिया। आज नॉर्थ अमेरिका में एयर प्रेशर 60 psi से नीचे जाए तो एयर लो प्रेशर वार्निंग कंपलसरी है। एट 20 to 45 psi स्प्रिंग ब्रेक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। ये नंबर्स रैंडम नहीं है, ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से निकले हुए थ्रेशोल्ड्स हैं। और एक और मिसकंसेप्शन, एयर ब्रेक्स लगाने से ट्रक्स जल्दी नहीं रुकते। स्टॉपिंग डिस्टेंस फिजिक्स डिसाइड करती है, वेट, स्पीड और रोड फ्रिक्शन के हिसाब से। एयर ब्रेक्स ड्राइवर को सिर्फ कंट्रोल देती हैं, शॉर्टकट्स नहीं। आज मॉडर्न ट्रक्स में एयर ब्रेक्स इवॉल्व हो चुकी हैं। एबीएस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम, स्टेबिलिटी कंट्रोल, सब एयर सिस्टम के ऊपर लेयर्ड हैं। फ्यूचर इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस ट्रक्स में भी प्योरली हाइड्रोलिक ब्रेकिंग पे शिफ्ट नहीं किया गया, क्योंकि जब बात 40 टन को सेफली कंट्रोल करने की होती है, इंडस्ट्री आज भी एयर पर ट्रस्ट करती है। और एट द एंड, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। अब आ ही गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर करना। आपको पता है कि अमेरिका के इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रोड नेटवर्क है। आपको बताना है कि यूएसए ने ये इंटरस्टेट हाईवेज को क्यों बनाया था। ऑप्शन ए, लॉन्ग हॉल ट्रकिंग को प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन बी, रेलवे कंजेशन को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, मिलिट्री मोबिलिटी और नेशनल डिफेंस के लिए। और ऑप्शन डी, 1950s में कार ओनरशिप बूम को मैनेज करने के लिए। सही आंसर वाले कमेंट
लिंक को मैं पिन कर दूंगा। दिस इज अमन बरियाना, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ड्राइव सेफ बिकॉज फैमिली इज वेटिंग।